प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आपका भटकना और आपका परिश्रम करना परमेश्वर में व्यर्थ नहीं जाने वाला है। आपने सही सुना कि आपका परिश्रम और आपका भटकना, आपकी मेहनत जो करना व्यर्थ नहीं जाने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का कुछ मकसद है, परमेश्वर का कुछ तो प्लान है। आप इतने समय से भटक रहे हो, इतने समय से परिश्रम कर रहे हो और परिश्रम ले रहे हो, परमेश्वर उसे यूं ही व्यर्थ जाने नहीं देगा। हालेलुया। परमेश्वर किसी बात के लिए आपको तैयार कर रहा है। उस परिश्रम में, उस भटकने में, उन बातों में जो आप बहुत सालों से उसमें लगे हुए हो, आप भटक रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है। हालेलुया। बाइबल में एक उदाहरण है, पहला शमूएल की किताब में उसके 9वें अध्याय में लिखा है कि शाऊल और उसका दास उन भेड़ बकरियों को ढूंढने जाता है जो जो खो गई थी, जो उसके पिताजी की जो थी, जो गधे थे वो खो चुके थे। वो यहाँ वहाँ देशों में, वहाँ वहाँ जंगल में उसने खोज रहे हैं, पर वो उन्हें मिलती नहीं है। हालेलुया। पर उस खोज के दरमियान, उस भटकने के दरमियान परमेश्वर उनको ऐसी जगह पर लेकर जाता है, ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर उसके लिए परमेश्वर ने एक योजना रखी थी। हालेलुया। शाऊल तो गया गधे को ढूंढने के लिए, वीरानों में ढूंढ रहा जो उसके गधे जो खो चुके उसके पिताजी की, पर उसे पता नहीं था कि उस भटकने के द्वारा उसे एक परमेश्वर का दास मिलेगा जिसका नाम था शमूएल, जो उसका अभिषेक करेगा इज़राइल का राजा होने के लिए। आपने सही सुना, शाऊल भटक रहा है वीरानों में, उनकी गदहियों को ढूंढते ढूंढते जो खो चुकी है, पर उस भटकने के द्वारा, उसके वो परिश्रम करने के द्वारा उसे परमेश्वर का एक दास मिलता है जिसका नाम था शमूएल। हालेलुया। जिस जगह पर वो ढूंढते ढूंढते हुए, भटकते भटकते हुए जाता है, उसे नहीं पता था कि उसी जगह पर उसी के लिए एक यज्ञ रखा गया है, और शाऊल को पता भी नहीं। हालेलुया। शमूएल ने यज्ञ रखा हुआ था, और इस यज्ञ के द्वारा ही परमेश्वर ने कहा था कि तुझे मेरा चुना हुआ व्यक्ति मिलेगा। शाऊल को पता नहीं, शाऊल तो भटक रहा है, बस वीरानों में क्या ढूंढ रहा है, गधेयों को, जो गधे जो खो चुके थे। पर शाऊल को नहीं पता था उसका भटकना, उसका परिश्रम करना उसे ऐसी जगह पर लेके जा रहा है जहाँ पर उसके लिए एक यज्ञ रखा, उसके लिए एक समारोह रखा हुआ है, उसे खुद भी पता नहीं था। हालेलुया। शमूएल को परमेश्वर ने पहले से बताया था, तुझे एक ऐसा समारोह रखना है जहाँ पर वो व्यक्ति को तू पहचान सकता है। हालेलुया। शाऊल तो भटक रहा था यहाँ वहाँ पर, उसे नहीं पता था कि परमेश्वर ने वहाँ पर उसके लिए क्या रखा हुआ है। हालेलुया। उसके लिए वो समारोह रखा था, उसके लिए वो यज्ञ रखा हुआ था, उसे खुद भी पता नहीं था। वो भटकते भटकते ऐसी जगह पर चला गया था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप परमेश्वर के राज्य में और परमेश्वर में आप जो परिश्रम कर रहे हो, भटक रहे हो, आपको पता नहीं चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। भटकते भटकते इतने सालों से मैं कहाँ आ चुका हूँ। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे शाऊल भटकते भटकते, परिश्रम करते करते, ढूंढते ढूंढते उस जगह में आया जहाँ पर शाऊल के लिए एक समारोह रखा गया था, एक यज्ञ रखा गया था, वो शाऊल को खुद भी पता नहीं था। हालेलुया। और बाइबल बताती है, एक शमूएल के 9 के 22 से लेकर हम 25 में जब पढ़ते हैं, तब शमूएल ने शाऊल और उसके सेवक को कोठरी में पहुंचाकर
आमंत्रित लोगों के लगभग जो 30 जन थे उनके साथ मुख्य स्थान पर बैठा दिया। हालेलुया। शाऊल तो गधे को ढूंढने गया था, पर शाऊल कहाँ पर बैठ गया? एक ऐसे समारोह में जहाँ पर मुख्य मुख्य लोग आमंत्रित थे। हालेलुया। वैसे 30 जनों के बीच में एक मुख्य स्थानों के ऊपर शाऊल को बिठा दिया गया। हालेलुया। शाऊल को कुछ पता भी नहीं था कि ये समारोह, ये यज्ञ मेरे लिए रखा गया है। हालेलुया। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो एक टुकड़ा जो खास करके शाऊल के लिए रखा गया था, वो टुकड़ा उसके आगे परोसा जाता है। हालेलुया। और शमूएल कहता है कि जो रखा गया था उसे देख और अपने सामने रख के कहा, क्योंकि वह तेरे लिए इसी नियत समय तक जिसकी चर्चा करके मैंने लोगों को न्योता दिया रखा हुआ है। हालेलुया। वो समारोह खास शाऊल के लिए रखा गया था। हालेलुया। पर शाऊल अपने गधे को ढूंढने के लिए भटक रहा था, पर उसे पता नहीं था भटकते भटकते वो उस जगह में पहुंच जाएगा जिस जगह को, जिस समारोह को परमेश्वर ने उसके लिए रखा था। हालेलुया। हमारे लाइफ में भी ऐसे ही बहुत बार होता है, हम भटकते रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं, पर हमें पता नहीं कि हम कहाँ जा रहे। पर परमेश्वर ने एक नियत समय रखा है हमारे लिए। हालेलुया। जिसे शाऊल के लिए एक नियत समय रखा था, हालेलुया, परमेश्वर ने भी हमारे लिए एक समय ठहरा हुआ है। हमारा भटकना, हमारा परिश्रम करना परमेश्वर में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। क्योंकि शाऊल भटकते भटकते जंगलों में यहाँ वहाँ करते, उसको लगा अभी हमें गधे तो मिलने वाले नहीं है, पर परमेश्वर का मास्टर प्लान उसके लाइफ में था। हालेलुया। वो भटकते भटकते ऐसे जगह पर आ गया जिसको मालूम भी नहीं था, उसे पता भी नहीं था कि ये समारोह यज्ञ मेरे लिए रखा गया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको बहुत समय हो चुका है परमेश्वर के राज्य में आए हुए, वो परिश्रम करते हुए, पर परमेश्वर कह रहा है कि अब वो नियत समय आ चुका है। हालेलुया। जैसे शाऊल को राजा घोषित किया गया उस समय, वैसे ही आपका भी समय आ रहा है कि आपको भी एक ऐसे पद पर परमेश्वर घोषित करेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। हालेलुया। आपका भटकना, आपका परिश्रम करना व्यर्थ नहीं जाने वाला मेरे प्रियो। हालेलुया। आप सोच रहे हो मैं इतने सालों से परमेश्वर में हूँ, मुझसे जो पीछे थे वो आगे चले गए, पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने आपके लिए एक नियत समय रखा है, आपके लिए एक ऐसी योजना बना के रखी है कि आपको परमेश्वर एक सही समय पर आपको बाहर लाएगा। हालेलुया। शाऊल को नहीं पता था, वो तो गधे को ढूंढने गया था। हालेलुया। पर उसका परिश्रम, उसका भटकना कभी व्यर्थ नहीं गया। आपका भी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि आपका नियत समय परमेश्वर ला रहा है। हालेलुया। वो तुरंत प्रकट हो जाएगा। अब मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर के चुने हुए हो। शाऊल को नहीं पता था कि वो चुना हुआ है, वो तो भटक रहा था। हालेलुया। परमेश्वर आपका भटकना, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने देगा। हालेलुया। कुछ तो है जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया हुआ है, कुछ तो है जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया हुआ है। हालेलुया। आप भटकते भटकते, आप परिश्रम करते 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 अचानक उसमें पहुंच जाओगे आप। पर मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप परिश्रम करना मत छोड़ना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को परिश्रमी लोग बहुत अच्छे लगते हैं। हालेलुया। आपका भटकना, आपका परिश्रम परमेश्वर व्यर्थ नहीं जाने देने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ आपका समय आ चुका है, और जो आपके लिए जो परमेश्वर ने जो योजना बनाई है वो आपके लिए अभी पूरी होने जा रही है। मैं विश्वास करता हूँ। आमीन।